हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो साथियों देखिएगा, आज मैं आपके लिए एक छोटा सा सेशन लेके आया हूँ और उसमें अपन बात करेंगे आज काव्य शास्त्र की। किसकी बात करेंगे? काव्य शास्त्र की। और काव्य शास्त्र में भी आज अपन बात करेंगे काव्य शास्त्र से संबंधित आचार्य, उनसे संबंधित संप्रदाय और उनका समय और उनकी काव्य शास्त्र से संबंधित पुस्तकें। तो आपका बिना टाइम वेस्ट किए आ जाते हो इधर, शुरू करते हैं। बात करते हैं अपन आज काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र। तो एक सबसे पहले एक छोटी सी ट्रिक लिखते हैं। ट्रिक क्या है? ट्रिक भरत सर की, भरत सर की, भरत सर की रीति से। क्या है? भरत सर की रीति से नियुक्ति उचित। नियुक्ति, नियुक्ति उचित है। क्या होगी ट्रिक अपनी? भरत सर की रीति से नियुक्ति उचित है। और इसमें सबसे पहले अपन बात करेंगे यहाँ पर आचार्य की। किसकी बात करेंगे? आचार्य। आचार्य। उसके बाद में बात करेंगे आचार्य से संबंधित समय, आचार्यों का समय। समय के बाद में बात करेंगे अपन संप्रदाय। किसकी बात करेंगे? संप्रदाय कि कौन सा आचार्य कौन से संप्रदाय से संबंधित है। संप्रदाय के बाद में अपन बात करेंगे काव्य शास्त्रीय पुस्तकें। काव्य शास्त्रीय पुस्तकें। आचार्य, आचार्य से संबंधित समय और उनसे संबंधित संप्रदाय और उनसे संबंधित काव्य शास्त्रीय पुस्तक। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे आचार्य की, उसके बाद में बात करेंगे समय की, फिर बात करेंगे संप्रदाय की, फिर काव्य शास्त्रीय पुस्तक की। तो सबसे पहले आचार्य को याद करने के लिए छोटे से ट्रिक का उपयोग करेंगे। जैसे लिखता हूं मैं बी बी वैक्स, वैक्स, बीबी वैक्स, बीबी वैक्स, बीबी वैक्स। बी से अपन याद करेंगे भरत मुनि। क्या याद करेंगे? भरत मुनि। पहला आचार्य कौन हो गया अपने? आचार्य भरत मुनि। दूसरा बी से याद करेंगे अपन भामह। क्या याद करेंगे? भामह, भामह, भामह हो गया दूसरा। वी से याद करेंगे अपन वामन। क्या याद करेंगे? वामन, वामन। ऐसे याद करेंगे अपन आनंद वर्धन। क्या याद करेंगे? आनंद वर्धन। क्या हो गया अपने? आनंद वर्धन। कैसे याद करेंगे अपन? कुंतक। क्या हो गया? कुंतक। अगला याद करेंगे अपन ऐसे सेमेंद्र, सेमेंद्र। ये जो अभी मैं बता रहा हूं ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, जिनमें भी हिंदी सब्जेक्ट वालों के ये अक्सर पूछा जाता है इसमें से, तो वो विशेषकर ध्यान रखें। उसके बाद में भरत मुनि का समय आएगा अपने दूसरी सदी या शताब्दी बोल दो, सदी बोल दो या शताब्दी बोल दो। और भामे का समय आएगा अपने छठी शताब्दी, छठी शताब्दी। और वामन का समय आएगा अपने 8वीं शताब्दी। और आनंद वर्धन का समय आएगा अपने 9वीं शताब्दी। और कुंतक का समय आएगा अपने 10वीं शताब्दी। और सेमेंद्र का समय आएगा अपने 11वीं शताब्दी। तो ये तो हो गया अपने समय तक बात। अब आगे अपन बात करेंगे संप्रदाय की। संप्रदाय की बात करने करेंगे अपन इस ट्रिक के माध्यम से, इस ट्रिक के माध्यम से, इस ट्रिक के माध्यम से। तो सबसे पहले भरत को तो यहीं छोड़ देते हैं। अब बात करते हैं सर की। सर को उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा? रस। क्या बन गया? रस। तो क्या हो गया? रस संप्रदाय। रस संप्रदाय की भरत मुनि का संप्रदाय कौन सा है? रस संप्रदाय, है ना। दूसरा बात करेंगे अपन रस से पीछे क्या आ रहा है? रस से याद करेंगे अपन अलंकार संप्रदाय। क्या याद करेंगे? अलंकार संप्रदाय। अलंकार संप्रदाय। अलंकार संप्रदाय के बाद में अपने आगे आ रहा रीति। तो रीति से याद करेंगे रीति संप्रदाय, रीति संप्रदाय। इधर पीछे संप्रदाय लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने ऊपर संप्रदाय पहले से लिखा हुआ है। आगे बात करेंगे नी। नी से आएगा अपने दौनी संप्रदाय। क्या आएगा? दौनी संप्रदाय। दौनी के बाद में युक्ति से आप याद रखेंगे
वक्रोक्ति संप्रदाय। क्या करेंगे? वक्रोक्ति संप्रदाय। वक्रोक्ति संप्रदाय। और बाद में अपने बचा उचित। उचित से अपन याद रखेंगे औचित्य संप्रदाय। क्या याद रखेंगे? औचित्य संप्रदाय। औचित्य संप्रदाय। ये तो हो गया अपने संप्रदाय। अब लास्ट में बचा अपने काव्यशास्त्री पुस्तकें। अब पुस्तक की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपना आएगा भरत मुनि। भरत मुनि की पुस्तक है नाट्य शास्त्र। कौन सी? नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र जो भरत मुनि की पुस्तक है। दूसरा आएगा अपने भामह। भामह की जो पुस्तक आएगी अलंकार से याद रखेंगे अपन, काव्य अलंकार। क्या याद रखेंगे? काव्य अलंकार। काव्य अलंकार। रिक्त से याद रखेंगे अपन काव्य अलंकार सूत्रवर्ती। काव्य अलंकार सूत्रवर्ती। काव्य अलंकार सूत्रवर्ती। रीति से थोड़ा याद रख सकते हैं, रीति और सूत्र, तो इसे याद हो जाएगा काव्य अलंकार सूत्रवर्ती। ध्वनि। ध्वनि से याद रखेंगे ध्वन्यालोक। ध्वन्यालोक। ये होगी ध्वन्यालोक। आगे आगे वक्रोक्ति। वक्रोक्ति से याद रखेंगे वक्रोक्ति जीवितम। क्या हो गया? वक्रोक्ति जीवितम। वक्रोक्ति जीवितम। वक्रोक्ति जीवितम। अब लास्ट बचा अपने औचित्य। औचित्य से याद रखेंगे अपने औचित्य विचार चर्चा। औचित्य विचार चर्चा। औचित्य विचार चर्चा। ये होगी अपने काव्यशास्त्री पुस्तकें। तो अपन ने बात की आचार्य संबंधित समय और संप्रदाय उनकी काव्यशास्त्री पुस्तकें। एक बार इनको मैं वापस बता देता हूँ। सबसे पहले अपन आएगा भरत मुनि। भरत मुनि का समय दूसरी शताब्दी। इनका संप्रदाय रस संप्रदाय और पुस्तकें नाट्य शास्त्र। फिर आएगा अपने भरत मुनि का समय दूसरी शताब्दी, सॉरी भामा आएगा। भामे का समय छठी शताब्दी और इनका संप्रदाय अलंकार संप्रदाय और इनकी काव्यशास्त्री पुस्तकें काव्य अलंकार। फिर आएगा अपने वामन का समय 8वीं शताब्दी, इनका संप्रदाय रीति और पुस्तकें काव्य अलंकार सूत्रवर्ती। फिर आएगा अपने आनंदवर्धन। इनका समय 9वीं शताब्दी, इनका संप्रदाय ध्वनि और इनकी पुस्तकें ध्वन्यालोक। ठीक है। और कुंतक का समय 10वीं शताब्दी और इसका संप्रदाय वक्रोक्ति और पुस्तकें वक्रोक्ति जीवितम। लास्ट अपने सेमेंद्र समय है 11वीं शताब्दी, संप्रदाय औचित्य और इसकी काव्यशास्त्री पुस्तकें औचित्य विचार चर्चा। तो यह था अपना आज का सेशन, जो आरपीसी सेकंड ग्रेड के हिंदी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको याद कर लिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत।